हेलो फ्रेंड्स, आप सभी दोस्तों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSEB बोर्ड इंस्टीट्यूट में। तो आज आप सभी के लिए मैं लेकर आया हूँ भारत के जितने भी भारतीय इतिहास के जितने भी युद्ध हैं, भारत से आज तक जितने भी युद्ध हुए हैं, आज उस युद्ध के बारे में आज मैं जानकारियाँ लेकर के आया हूँ। पानीपत का युद्ध हो या फिर कलिंग का युद्ध हो या फिर चीन का साथ युद्ध हो या फिर पाकिस्तान के साथ युद्ध हो, तो आज हम सभी उसी विषय पे चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग जल्दी से अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दें। तो चलिए फिर हम लोग बिना देर किए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन, जो कि हम लोग देखेंगे आज भारतीय इतिहास के प्रमुख युद्ध कब और किसके बीच हुई। तो चलिए फिर बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आइए सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइडेस्पिसिज का युद्ध, बैटल ऑफ द हाइडेस्प। ये कब हुआ? तो ये 326 ईसा पूर्व हुआ। किसके बीच हुई? तो सिकंदर और पंजाब के राजा पेरिस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। कब हुई दोस्तों? तो हाइडेस्पिसिज का युद्ध जो है हमारा 326 ईसा पूर्व हुआ और सिकंदर और पंजाब के राजा पेरिस के बीच हुआ, पोरस के बीच हुआ, जिसमें सिकंदर की विजय हुई। अब दूसरा में देखिएगा यहाँ पे कलिंग की लड़ाई, कलिंग वॉर, ये 261 ईसा पूर्व हुआ। कब हुआ? तो 261 ईसा पूर्व कलिंग वॉर हुआ, जिसमें सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। युद्ध के रक्तपात को देखकर उसने युद्ध न करने की कसम खाई। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिंध की लड़ाई। सिंध की लड़ाई, तो सिंध की लड़ाई जो है ये 712 ईस्वी में हुई, जो कि मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। सिंध की लड़ाई 712 ईस्वी में हुई, मोहम्मद कासिम ने अरबों की सत्ता स्थापित की। अब देखिएगा यहाँ पे तराइन का युद्ध, जो कि एंट्रेंस एग्ज़ामों में पूछा जाता है, चाहे वो एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कंपटीशन का हो, चाहे SSC, रेलवे, ग्रुप डी, इस तरह के एग्ज़ामों में पूछा जाता है। तो तराइन का प्रथम युद्ध, बैटल्स ऑफ तराइन, ये कब हुआ? 1191 ईस्वी में हुआ। 1191 ईस्वी में किसके बीच हुआ? तो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें किसकी जीत हुई? तो पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, प्रथम गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। अब हम सभी देखेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध। क्या देखेंगे दोस्तों? तो हम सभी देखेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध। तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो है सेकेंड बैटल्स ऑफ तराइन, ये 1192 ईस्वी में हुआ। 1191 ईस्वी में तराइन का प्रथम युद्ध और 1192 ईस्वी में तराइन का द्वितीय युद्ध। तो द्वितीय युद्ध भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुई, लेकिन जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। तराइन का द्वितीय युद्ध समय 1192 ईस्वी, जिसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। अब हम अभी सभी आगे देखेंगे चंदावर का युद्ध, छठा युद्ध हम लोग देखेंगे अपना भारत का। चंदावर का युद्ध, बैटल ऑफ चंदावर, ये 1194 ईस्वी में हुई। चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में, इसमें मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के राजा जयचंद को हराया। ये किसके किसके बीच हुई? तो मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा के जयचंद के साथ, जिसमें विजय मोहम्मद गौरी की ही हुई और हार जयचंद की हुई, जो कि चंदावर युद्ध हुआ 1194 ईस्वी में। अब हम सभी देखेंगे सातवां पानीपत का प्रथम युद्ध, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत
ये कब हुआ? तो ये 1526 ईस्वी में हुआ। 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में किसके किसके बीच हुई? तो ये मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि एग्जाम में ये बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता है पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध। तो आप लोग यहाँ पे ईस्वी याद रखिएगा 1526 ईस्वी, और किसके साथ? तो मुगल शासक बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। अब हम लोग आगे देखेंगे खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। ये 1527 ईस्वी में हुई। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी। खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी किसके बीच? तो ये भी बाबर ने राणा संगा को पराजित किया, मतलब बाबर और राणा संगा के बीच हुआ। खानवा का युद्ध किसके साथ हुआ दोस्तों? किसके और किसके बीच? तो खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा संगा के बीच हुई, जिसमें बाबर की जीत हुई और राणा संगा की हार हुई। अब हम सभी आगे देखेंगे घाघरा का युद्ध, बैटल ऑफ घाघरा। ये 1529 ईस्वी में हुई। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी। बैटल ऑफ घाघरा 1529 ईस्वी। ये किसके बीच हुई? तो ये बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। बाबर ने मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया। अब हम सभी 10वां नंबर देखेंगे यहाँ पे चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। ये 1539 ईस्वी में हुआ। 1539 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया। चौसा का युद्ध किसके किसके बीच हुई? तो शेर शाह सूरी और हुमायूं। शेर शाह सूरी और हुमायूं, चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी। कन्नौज, बिलग्राम का युद्ध, बैटल ऑफ कन्नौज। बैटल ऑफ कन्नौज या फिर बिलग्राम हम लोग बोल सकते हैं। बैटल ऑफ कन्नौज या बैटल ऑफ बिलग्राम, ये 1540 ईस्वी में हुई। 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम का युद्ध, जो कि एक बार फिर से शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हराया, वह भारत छोड़ने पर मजबूर किया। किसके किसके बीच? शेर शाह सूरी और हुमायूं। शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच कन्नौज की युद्ध हुई। अब हम सभी देखेंगे यहाँ पे पानीपत का द्वितीय युद्ध। 12 नंबर में देखिएगा पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत। ये 1556 ईस्वी में किसके बीच? तो अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी। याद रखिएगा दोस्तों, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। आगे देखिएगा यहाँ पे तालीकोटा का युद्ध, बैटल ऑफ तालीकोटा। ये 1565 ईस्वी में हुई। तालीकोटा का युद्ध 1565 ईस्वी। तालीकोटा का युद्ध समय 1565 ईस्वी। ये किसके बीच हुई? तो ये यहाँ पे देखिएगा, इस युद्ध से विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। तालीकोटा का युद्ध 1565 में जब हुआ तो विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? अंत हो गया। विजयनगर साम्राज्य का अंत हो गया। अब हम सभी देखेंगे अपना हल्दी घाटी का युद्ध, बैटल ऑफ हल्दी घाटी। ये कब हुई? 1576 ईस्वी में। बैटल ऑफ हल्दी घाटी, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के बीच हुई, जिसमें राणा प्रताप की हार हुई। और अकबर की जीत हुई। किसकी? तो अकबर की जीत हुई हल्दी घाटी का युद्ध में, जो कि कब हुआ? तो ये 1576 में हुआ। 1576 में हुआ। अब हम सभी देखेंगे प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध देखिएगा यहाँ पे, प्लासी का युद्ध, बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी
ये 1757 ईस्वी में हुआ। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी, किसके बीच? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी। प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में हुआ, अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच हुई। अंग्रेज और सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें अंग्रेजों की विजय हो गई और भारत में अंग्रेजी शासन की नींव पड़ी, मतलब अंग्रेजी शासन का और बढ़ावा मिल गया। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 16 नंबर में वांडीवास का युद्ध। क्या? वांडीवास का युद्ध, बैटल ऑफ वांडीवास, ये 1760 ईस्वी में हुई। वांडीवास का युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसी की हार हो गई, एक बार फिर से अंग्रेजों की जीत हो गई, जिसमें अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था ये लड़ाई, वांडीवास 1760 ईस्वी में। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए पानीपत का, यहाँ पे देखिए 17 नंबर में पानीपत का तृतीय युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, ये 1761 ईस्वी। इसमें किसके किसके बीच हुआ? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें फ्रांसीसियों की हार हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761। आपसे सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो आप लोग प्रथम युद्ध में क्या टिक करके आएंगे? तो 1526 ईस्वी। द्वितीय युद्ध में क्या टिक करके आएंगे? तो द्वितीय युद्ध हमारा कब हुआ? तो 1556 ईस्वी। तृतीय युद्ध की अगर बात करें हम लोग, तो हमारा तृतीय युद्ध जो है, तृतीय युद्ध कब हुआ? तो 1761 ईस्वी। कौन सा? तो पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पानीपत का प्रथम, द्वितीय और तृतीय। पहला 1526 ईस्वी, दूसरा 1556 ईस्वी, तीसरा 1761 ईस्वी। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी। चलिए फिर अब हम सभी आगे देखेंगे। बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, ये 1764 ईस्वी में हुआ। किसके बीच? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच हुई, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। बक्सर का युद्ध 1761 ईस्वी, यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। बक्सर का युद्ध यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बक्सर का युद्ध यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में हुआ। बक्सर का युद्ध कब हुआ? तो 1764 ईस्वी में हुआ। किसके बीच हुआ? तो अंग्रेज और सिराजुद्दौला, मीर कासिम एवं शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच, जिसमें अंग्रेजों की विजय हुई। अब हम सभी देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ये युद्ध भी 4 बार हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1767 से 1769 ईस्वी तक हुई, हैदर अली और अंग्रेजों के बीच, जिसमें अंग्रेजों की हार हुई, अब हम सभी देखेंगे 20 नंबर में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। हम लोगों ने देखा प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। अब देखेंगे द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से 84 ईस्वी तक हुई। यह हैदर अली और अंग्रेजों के बीच हुई, जो अनिर्णित छूटा। अब देखिएगा यहाँ पे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1790 ईस्वी में हुई। तो ये किसके बीच हुई? तो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच हुई, जिसमें लड़ाई संधि के द्वारा समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध ये 1799 ईस्वी में हुई। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 ईस्वी में टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच, जिसमें टीपू की हार हुई और मैसूर शक्ति का पतन हुआ। अब देखिएगा यहाँ पे चिलियन वाला युद्ध ये 1849 ईस्वी में हुआ। चिलियन वाला युद्ध
ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के बीच हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। अब 24 नंबर में देखेंगे हम सभी, भारत चीन सीमा युद्ध, इंडियन चाइना वॉर 1962 ईस्वी। ये तो हर किसी को याद होगा, भारत चीन सीमा युद्ध 1962 युद्ध, क्योंकि ये जो दोस्त भाईजन न्यूज़ देखते होंगे वो लोग भी जानते हैं कि भारत और चीना सीमा विवाद में 1962 ईस्वी में युद्ध हुआ था, चीन और भारत की सीमा को लेकर के, जिसमें 1962 की लड़ाई में हम सब को अपना भारतीय सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा था। तो चलिए फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पे, भारत चीन सीमा कब हुआ? 1962। भारत चीन सीमा युद्ध कब हुआ? तो 1962 ईस्वी में हुआ। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण। कुछ दिनों तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा हुई। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ा। कब? भारत चीन सीमा युद्ध के दौरान 1962 ईस्वी में। अब यहाँ पे देखिएगा, भारत पाक युद्ध, भारत और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1965 ईस्वी में। भारत और चीन के साथ युद्ध जो हुआ वो हमारा 1962 ईस्वी में। और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुआ, पाकिस्तान के साथ, वो हमारा 2 बार हुआ, एक 1965 और एक 1971। 2 युद्ध हुई पाकिस्तान के साथ, एक 1965 और एक 1971। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर हम लोग आगे देखेंगे। भारत पाक युद्ध, इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 ईस्वी। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जिसमें पाकिस्तान की हार हुई। भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हुआ। कब हुआ? 1965 ईस्वी में, भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान। अब हम सभी देखेंगे 26 नंबर में, भारत पाक युद्ध, इंडो पाकिस्तान वॉर 1971 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुई, जिसमें पाकिस्तान का फिर से हार हुआ। फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बना। कब? तो 1971 ईस्वी में। अब कारगिल का युद्ध, कारगिल का युद्ध जो कि बहुत ही करेंट का है, कारगिल वॉर, ये 1999 ईस्वी में हुआ। 1999 ईस्वी में ये जम्मू एवं कश्मीर के द्रास और कारगिल क्षेत्रों में पाकिस्तानी घुसपैठियों को लेकर हुए युद्ध में पुनः पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ा और भारतीयों की जीत मिली। कब? 1999 ईस्वी, कारगिल युद्ध, कारगिल वॉर 1999, कारगिल वॉर 1999, कारगिल युद्ध 1999 ईस्वी। तो आइए अब हम लोग सभी अब देखेंगे बाबर के कुछ पीढ़ियों का हम लोग नाम जान लेते हैं, क्योंकि एग्जाम में बहुत ही पूछे जाते हैं कि कौन किसका बेटा है और कौन किसका पुत्र है, इस तरह से। तो एक ट्रिक है दोस्तों, हम लोग एक ट्रिक से समझेंगे इसे। जो ट्रिक का नाम है भाजी। भाजी पहले याद करेंगे, भाजी से याद रखिएगा, भाजी। भाजी बी से बाबर, बी से दोस्तों क्या होगा? तो बी से बाबर, एच से हुमायूं, ये बाबर की पीढ़ी है, वंशावली भी बोल सकते हैं। ए से अकबर, ए से अकबर, और ये जी किसके लिए? तो जहांगीर के लिए, जहांगीर के लिए। भाजी ये हम लोग याद रखेंगे, ये एक ट्रिक है दोस्तों, भाजी, जिसमें बाबर, हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर। एक नंबर पे क्या हो जाएगा दोस्तों? तो एक नंबर पे बाबर, दूसरे पे हुमायूं, तीसरे पे अकबर, चौथे पे जहांगीर। अब हम सभी देखेंगे पांचवा और छठा, खूब से खूब हम लोग पांचवा और छठा तक पूछा जा सकता है। तो भाजी, उसके बाद फिर सब, क्या हम लोग लिखेंगे? सब लिखेंगे, सब। एस से शाहजहां, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब,
औरंगजेब और बी से बहादुर शाह। बहादुर शाह। बहादुर शाह। तो हम लोगों ने क्या सीखा? भाजी सब। बी से बाबर, ए से हुमायूं, ए से अकबर, जी जहांगीर और साब, एस से शाहजहां, ए से औरंगजेब, बी से बहादुर शाह। और भी इसकी पीढ़ियां हैं, लेकिन हम लोग को ज़्यादातर यहीं से प्रश्न उठता है कॉम्पिटिटिव एग्जामों में। तो चलिए फिर हम लोग आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। हम लोग फिर एक नए सेशन के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तो चलिए फिर, जय हिंद।